बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम सामिईन किराम, कुर्बानी का वक्त और कुर्बानी करने का सही तरीक़ा क्या है, आप इस वीडियो के अंदर इंशाअल्लाह तफसील से जानेंगे। कुर्बानी का वक्त 10 ज़िलहिज्जा से 12 ज़िलहिज्जा की मगरिब तक है, यानी सूरज के गुरूब होने तक। कुर्बानी 10 तारीख को करना ज़्यादा बेहतर और अफजल है, फिर उसके बाद में 11वीं तारीख को, उसके बाद में 12वीं तारीख को। कुर्बानी शहरों के अंदर जहाँ के ईद उल अज़हा की नमाज अदा की जाती है, वहाँ ईद की नमाज के बाद में कुर्बानी करना लाजिम और ज़रूरी है। ईद की नमाज से पहले कुर्बानी करना उन शहरों में जायज़ नहीं होगा, लेकिन जहाँ देहातों में, करियों में ईद उल अज़हा की नमाज अदा नहीं की जाती है, उन गाँवों के अंदर, उन देहातों में ईद उल अज़हा की नमाज से पहले भी देहात के लोग कुर्बानी कर सकते हैं और फजर की नमाज के बाद ही कुर्बानी करके ईद उल अज़हा की नमाज के लिए शहरों में पहुंच सकते हैं। तो पहले दिन कुर्बानी करने का ज़्यादा सवाब है, दूसरे दिन का उससे कम, तीसरे दिन का फिर उससे कम। दोस्तों, इसी तरीके से कुर्बानी रात में भी की जा सकती है। बहुत से हजरात ये समझते हैं कि रात में कुर्बानी नहीं कर सकते, लेकिन ये उस वक्त की बात थी जबकि रोशनियां नहीं थी, लोग चिराग जलाया करते थे या लोग दिए जलाया करते थे, लालटेन जलाया करते थे। उस जमाने में रोशनी नहीं हुआ करती थी, तो उस मौके पर कुर्बानी करने में बसा औकात ये अंदेशा रहता था कि कहीं जानवर की कोई रग ना छूट जाए और हमारा जानवर कुर्बानी करने से रह जाए या मकरूह हो जाए। इसलिए उस दौर में फुक़हाए किराम ने रात में कुर्बानी करने को मकरूह बतलाया था, लेकिन आज रोशनी का दौर है और रात में भी अगर रोशनी की जाए तो दिन की तरह लगता है, तो रात में भी कुर्बानी की जा सकती है। कुर्बानी करने का तरीका, दोस्तों, कुर्बानी करने का तरीका भी हमें मालूम होना चाहिए और अल्लाह की राह में खुशदिली के साथ में कुर्बानी करना भी चाहिए। कुर्बानी सीख के करें, बड़ों से सीखें और हौसला पैदा करें अपने अंदर कुर्बानी करने का, बल्कि माओ बहनों को भी अपने अंदर हिम्मत जुटाना चाहिए और वो भी कुर्बानी अपने हाथों से अपने जानवरों की करें। तो कुर्बानी करने का तरीका क्या है? कुर्बानी करने का सही तरीका यह है दोस्तों, अपने कुर्बानी के जानवर को किबला रुख लिटाएं। ये दोस्तों ज़रूरी है, किबला रुख लिटाना। बहुत से हजरात इसमें कोताही करते हैं और किसी भी तरफ उसको पटक कर कुर्बानी कर देते हैं। तो किबले की तरफ जानवर का रुख होना चाहिए और जानवर को बाईं करवट पर लिटाएं, यानी बाईं पहलू पर लिटाएं और अपना घुटना उसके दाएं शाने पर रखें, यानी इस तरीके से कि हमारा रुख मगरिब की तरफ रहे, जानवर की तुम शुमाल की तरफ रहे और उसका चेहरा जुनूब की तरफ हो और वो बाएं पहलू पर गिरा हुआ हो और उसके पैर किबले की जानिब हो। इस तरीके से अगर हम करेंगे तो वो बाएं करवट पर होगा। ये है कुर्बानी के जानवर को लिटाने का सही तरीका। कुर्बानी के जानवर को लिटाते ही बिस्मिल्लाही अल्लाहु अकबर पढ़ें। उससे पहले छुरी तेज कर लें। एक जानवर को दूसरे जानवर के सामने ना ज़िबाह करें। कुर्बानी के जानवर को ज़िबाह करने से पहले उसको पानी वगैरह दिखा लें और उसको इतनी तेजी से ना पटके, ज़मीन पर भी हत्तल इम्कान कोशिश इस बात की करें कि सहूलत के साथ में पटके। और फिर जब कुर्बानी करें तो तेज छुरी से बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहते हुए ज़िबाह करें। और इसमें इस बात का भी ज़रूर ख्याल रखें कि ज़िबाह करने वाला अगर वो ज़िबाह नहीं कर पा रहा है और दूसरा शख्स छुरी लेकर कहता है कि ला मुझे छुरी दे और मैं ज़िबाह करता हूँ, तो फिर उस शख्स को भी बिस्मिल्लाह पढ़ना ऐसा ही लाजिम और ज़रूरी होगा
जैसा कि पहले शख्स को जरूरी था। इसमें कोताही नहीं होना चाहिए दोस्तों, वरना बसा औकात देखा जाता है कि कोई शौक में कुर्बानी करने लगता है, लेकिन जब उसका हाथ सही नहीं चलता है तो कुरैशी भाई या उसी के कोई बड़े कहते हैं हट मुझे कुर्बानी करने दे, और उसमें वो उन्होंने कहीं बस हट के और उन्होंने फेरना शुरू कर दी और उनसे पूरा ज़िबा हुआ। तो बगैर बिस्मिल्लाह के अगर उन्होंने ज़िबा कर दिया तो ज़बीहा हराम हो जाएगा, कुर्बानी जायज़ नहीं होगी। तो वो भी बिस्मिल्लाह पढ़े। सब पकड़ने वालों को बिस्मिल्लाह पढ़ना जरूरी नहीं है कि हर एक पकड़ने वाला, बाज लोगों की ज़बानी सुना है कि उन्होंने ये मसाला भी बयान कर दिया कि जितने लोग जानवर को पकड़े हुए हों वो सब के सब भी बिस्मिल्लाह पढ़ना उनके लिए लाजिम और ज़रूरी हो गया है। तो ये लाजिम और ज़रूरी सब पकड़ने वालों को नहीं है। हाँ, याद दहानी के तौर पर अगर वो लोग बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर याद दिला रहे हैं और पढ़ रहे हैं तो ठीक है, लेकिन एकदम शोर और गोगे के अंदाज में पढ़ना ये मुनासिब नहीं है। तीसरी बात दोस्तों, कुर्बानी करने में जानवर की कितनी रगों का कटना जरूरी है? कम अज कम 3 रगों का कटना जरूरी है। वैसे 4 रगें काटी जाती हैं, एक हुल्कूम है, एक मर्री है, खाने की नली और सांस की नली, और 2 वदजैन है यानी खून की नलियां। इनमें से अक्सर का कटना यानी 4 में से 3 का कटना जरूरी है, उससे हमारा जानवर हलाल होगा। वरना अगर हमने 3 नहीं काटी, 2 ही कटी तो फिर जानवर हलाल नहीं होगा। फिर जानवर को जब ठंडा हो जाए तो उस वक्त उसकी खाल निकाली जाए। लेकिन साथ में दोस्तों इस बात का भी जरूर ख्याल रखें कि जिस वक्त ज़िबा करते हैं तो हमारे कुरैशी भाई हजरात उस जानवर के बाद में छुरी मारते हैं, जिससे कि जानवर का खून जो तेजी से बह रहा होता है वो एकदम थोड़ा सा रुक जाता है। तो उनको वो बाद में छुरी ना मारने दें, वरना जानवर का खून अगर जिस्म में रह गया तो ठीक नहीं है। वरना इसीलिए तो 4 रगों का काटने का हुक्म है, ताकि तेजी से और जल्दी से खून निकल जाए और गोश्त के अंदर वो खून ना रहने पाए। लेकिन अगर उसको गोश्त में खून रोक दिया गया तो ये ठीक नहीं होगा, उनको इस चीज से रोकें। बाकी और भी बहुत सारी सुन्नतें हैं, आप हजरात अच्छी तरीके से जानते हैं कि इस्लामी सीरीज कुर्बानी के नाम से जारी है और आप उससे जुड़े हुए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद है कि आपको मुफीद मालूमात पहुंच रही होंगी। वीडियो को दूसरों तक शेयर जरूर करें ताकि हमारे ईमान वाले भाई भी इल्म की रोशनी में, इस्लामी मालूमात की रोशनी में जिंदगी गुजार सके। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।